एक ऑब्जेक्ट है ए से चलना प्रारंभ करते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं। क्लियर? फिर हम बी से यहां पर बी तक पहुंचते हैं और बी से पुनः चलते हैं तो सी तक जाते हैं। सी में आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप सी से डी जाते हो 2 किलोमीटर और पुनः डी से आप चलते हो तो यहां पर 5 किलोमीटर ई तक जाते हो। हाँ, और ई से फिर यहां आते हैं और इसको आप कर लो 5 किलोमीटर, इसको कर लो आप 3 किलोमीटर। यफ में आ जाते हैं। जल्दी से बताओ इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी दूरी, यानी डिस्टेंस का मतलब दूरी, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ये निकाल के बताओ। विस्थापन, दूरी और विस्थापन। करो करो जल्दी भैया, सभी लोग करो। जो डिस्टेंस तो सबकी आ गई होगी। मेन बात फंसती है, अंदर की बात है ये डिस्प्लेसमेंट वाली। 3 गए, देखो डिस्टेंस दूरी यानी कितना चलते हैं हम। यहां से 3 किलोमीटर गए बी तक, फिर 3 4 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 17 3 20 किलोमीटर। ये तो आ गया, डिस्टेंस आ गया। देख लो, आज सब समझ गए कि आज क्वेश्चन कठिन हो गया है ना। कठिन नहीं है, सिंपल बहुत है। अब आप लोग नहीं करते हो अलग बात है। देखो एक काम करो, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं क्या? ये 5 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं है। जब नहीं है प्रॉब्लम तो ये बताओ इसकी डिस्टेंस ये कितना है? 4 है तो ये कितना होगा? यहां तक ये पूरा 5 है, पूरा यहां तक 5 है, पूरा यहां तक। पर यहां तक की बात कर रहा हूं, कितना होगा? ये यदि 4 है तो ये भी कितना होगा? तो यहां तक की ले लो, 4 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलो, सबको समझ आ रहा है ना? तो ये कितनी बची? 1 किलोमीटर बची डिस्टेंस। ओके, जब ये 1 किलोमीटर बची तो फिर यहां से ऐसे ऐसे कर दो तो ये कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर। नहीं समझ आया? ये यहां पर करो चाहे यहां पर करो, 1 किलोमीटर है ना। चलो अब आगे आओ। ये क्या बात है? ये कोई बात थोड़ी ना होती भाई। सब लोग देखो सही से। अब यहां से जाओ और इसको मिला दो यफ वाले, ये और ये यहां पर ऐसे बन जाता है, बन जाता है, ये बन जाता है कि नहीं? तो देखो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया। अब देखो यहां पर ये 1 किलोमीटर परपेंडिकुलर कितनी आ गई? 1 किलोमीटर। हमें काम क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से फिर यहां तक की डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं? बेस हमारा यहां तक ना लेंगे हम, बेस यहीं तक लेंगे। तो यहां तक की टोटल डिस्टेंस ये कितना है? 4 है। ये टोटल कितना है? 5 है। ये कितना है? तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। जब ये 5 है तो यहां से यहां तक ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये अब देखो ये 2 यहां तक आ हुआ है 2, ठीक है। अभी ये भी कुछ होगा। ये कितनी है? ऊपर लिखा हुआ है ये इसके लिए नहीं लिखा है, ऊपर वाले के लिए ध्यान देना।
वो तो ऊपर पता ही नहीं है वो। ये 3 किलोमीटर इसकी है ना, ये 3 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल आपकी यहां से यहां तक की, मतलब यहां तक की, यहां से 5 किलोमीटर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? तो बेस आपका क्या आ गया? 5 किलोमीटर। पहले सब निकाल लो, बेस कितना आ गया? 5 किलोमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 1 किलोमीटर आ गया। और हाइपोटेनस नहीं मालूम। हाइपोटेनस ही तो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? फाइनल और इनिशियल पॉइंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। तो अब देखो, अब आपको क्या कर देना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है भैया? 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25 प्लस 1। तो एच बराबर कितना आएगा? अंडर रूट। आंसर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 26 किलोमीटर। ये लो भाई, ये लो रूट 26। हाँ गुड, रूट 26 सही है। बट अपने आंसर पर भैया कंफर्म रहा करो। आप लोग क्या किया करो? अपने आंसर पर कंफर्म, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बताया करो कि ये आंसर है। कठिन था? नहीं था। सोचना है कहां से जोड़ दे। आपको एक चीज पकड़ना है बस, फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद शेष तो जोड़ने के लिए बन जाती हैं। देखिए अनामिका, तुम बी में आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो। 3 किलोमीटर बी में आ गए। अब देखो यहां पर सी पर, यहां पर मुस्कान का घर है 4 किलोमीटर। ये लो, है कि नहीं? जल्दी बोलो। यहां पर घर है। अब ये ना कहना नहीं है सर। यहां पर फिर से 2 किलोमीटर आ गए। ये डी मिल गया, एक दूसरा लड़का जो कभी नहीं पढ़ने लिखने में काम करता। यहां से डी से हम फिर चले 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से जाने के बाद हमें गुस्सा आ गई तो हम और ऊपर आ गए। और हमें जब गुस्सा आई तो हम आ गए यहां कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। कितना आ गए? 7 किलोमीटर आ गए। अब 7 किलोमीटर आने के बाद फिर भी हम नहीं रुके। ई एफ, फिर भी हम नहीं रुके। और जब नहीं, शांत क्वेश्चन करो, जब नहीं रुके तो 2 किलोमीटर यहां तक और चल गए। हम थके नहीं। एफ जी एच, हम थके नहीं। थके फिर भी नहीं तो 3 किलोमीटर फिर नीचे आ गए। एफ जी एच आई, और आई में अंततः हम धड़ाम हो गए। ये ए बी सी डी ई एफ जी कर दो, जी कर दो, अपने हिसाब से कर लो, ये तो पॉइंट है। हाँ अब बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ भाई। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर दिया, कर दिया, कर दिया। ये देखो कर दिया, यहां पर एक्सप्लेन किया हूं बहुत अच्छे से। चलो एक बार पहले इस क्वेश्चन को करो, मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूं इसको एक बार और। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा करने का मेरा एक रीजन था कि आप लोग, क्या होता है कुछ, इसको यहां तक जोड़ सकते हो क्या? ऐसे जोड़ दिए ये यहां तक, ठीक। देखो दोनों पैरेलल हैं क्या एक दूसरे के? दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं। तो यानी इसकी जितनी डिस्टेंस होगी ये, उतनी ही ये भी होगी। तो इधर समझो, पूरी डिस्टेंस इसकी लिखो कितनी है? कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर, यही है। तो इसकी भी पूरी डिस्टेंस लिख दो, 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर पूरी है, 5 में से हम 2 चलाते हैं, ये 2 चलाते हैं ना, तो बची कितनी? ये कितनी बची? यानी ये 2 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई? तो 3 बची, 3 बची। तो ये है आपकी 3 किलोमीटर।
यहां तक समझ आ गया? चलो एक काम, एक चीज तो मिल गया हमें। अब ये यच से मिला दो किसको? ए को। अरे सॉरी, हाँ अब यच से यच को, ए से यच को मिला दो। मिला दिया? मिला दिया। बेस आपका कितना है जल्दी बोलो? 3 किलोमीटर। एच आपका पता नहीं, ए से एच मालूम नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना है, क्वेश्चन यहां पर फंसता है ना? तो समस्या ये है, इसको भी मिलाओ। क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाओ, यहां से मिलाओगे? मिला लिया? तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस है? 2, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। फिर इसके बाद ये 2 कट गई, टोटल कितनी है? 7। टोटल 7 है, और यहां पर ये 3 है, तो 3 माइनस कर दो, और 2 माइनस कर दो, 2 इधर 3 इधर, तो 3 2 5 माइनस कर दो। 3 ये माइनस कर दोगे, 2 ये माइनस कर दोगे, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी क्या? ये वाली, ये कितनी आएगी? 2 सेकंड निकाल रहे हैं ना। ये आपकी 2 किलोमीटर आ गई। अच्छा, अब आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से कि ये पूरी कितनी है यहां तक, और यहां से यहां तक, ये यहां तक कितनी है? यहां से यहां तक 2 किलोमीटर आ गई, और ये यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, तो ये कितनी है? कोई प्रॉब्लम है? ये नहीं मिलाया गया था, इसको मिला करके हमने 3 किलोमीटर निकाला। क्यों? ये पूरी कितनी है? ये यहां पर 4 लिखे दे रहा हूं, तो 4 1 5, टोटल 5 है। ये टोटल 5 हुई, 5 में 2 इतनी कट गई, तो 2 कट गई, तो ये कितनी बची? 3 किलोमीटर बची। ओके, तो आपका बेस तो क्लियर हो गया यहां तक। बचा क्या? ये तो आपको निकालना है हाइपोटेनस। बचा क्या? ये इतना। तो आपको पहले भी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, ए से बी तक की। और आपको ये भी मालूम है कि टोटल ये कितनी है? 7। 7 में बी से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या करोगे? 2 है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 माइनस किया, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 3, तो 3 माइनस किया, तो कितनी आ गई डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई निकल के? यहां से यहां तक ये आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। अब ये यहां तक की आई है कितनी? 2 किलोमीटर, क्योंकि हम वहां से निकाले हैं ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि 7 उसको इसीलिए पूरा दे दिया गया पहले से। अब क्वेश्चन ये कि ये पूरी 3 किलोमीटर है भैया, ये यहां तक, यहां से यहां तक कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 है, तो अब यहां से ये 2, और ये यहां से 2 किलोमीटर, तो ये कितनी बची? 1 किलोमीटर बची। ये आपके 1 आ गई, ये 5 आ गई, ये 3 आ गई। अब वो सॉरी, ये 5 नहीं, ये 3, 5 तो पूरी है, ये 3 और ये 1। अब कर लो, मुझे लगता है अंडर रूट 3 4 2 आ रहा है क्या आंसर? अच्छा 9 10, हाँ 9 10 आएगा। 3 का 3 9 होगा, 9 1 10, हाँ ठीक। तो क्या आएगा इसका? देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है जल्दी बोलो? हाइपोटेनस कितना है नहीं मालूम, बेस कितना है 3, और परपेंडिकुलर कितना है 1। 9 और 1 10, तो यच कितना आ जाएगा? अंडर रूट 10 किलोमीटर। यही तो निकालना है आपको, कर दो ना फाइंड आउट। हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया है? क्वेश्चन कठिन नहीं होते, क्वेश्चन को हर जगह से मिलाना होता है। मैच करते जाओ, करते जाओ, अपने आप आ जाएगा, आ जाएगा भाई। ओ चाल, स्पीड यानी चाल, चाल। इट इज डिफाइंड as the it is defined as the distance
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये लो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। हिंदी में लिखो, किसी गतिशील वस्तु की चाल, किसी गतिशील वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है, किसी गतिशील वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है, किसी गतिशील वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है जो वह एकांक समय में तय करती है, जो वह एकांक समय में तय कर, एकांक का मतलब यूनिट टाइम, एकांक समय में तय करती है, एकांक समय में तय करती है। अर्थात अथवा लगा के दूसरी भी डिफिनेशन इसी में लिख सकते हो, सेम है, अथवा या अर्थात वस्तु द्वारा एक सेकंड में, अथवा वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात हेंस स्पीड यानी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ठीक, अब कैसा भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, मुझे लगता है काफी हद तक आप लोग प्रयास करोगे करने का, आएगा वैसे नहीं पर करोगे, है ना, करोगे कि नहीं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ, चाल की यूनिट मीटर पर सेकंड। इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यूनिट का मतलब मात्रक, मीटर पर सेकंड, मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यानी दैशिक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दैशिक गुण इसका क्या होगा, दैशिक गुण यदि पूछा जाए तो दैशिक गुण के आधार पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। कोई प्रॉब्लम है क्या। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला जल्दी बोलो, डायमेंशनल फार्मूला का मतलब विमीय सूत्र। हाँ, विमीय सूत्र। यदि आप लोगों के पास इसका मात्रक मालूम है तो बहुत सिंपल से m नॉट, क्यों, क्योंकि मास तो है नहीं इसमें, मास है, द्रव्यमान है नहीं, है ना, द्रव्यमान नहीं है तो m नॉट, l लेंथ है t माइनस वन, ये लो एल टी माइनस वन, m नॉट एल टी माइनस वन। क्लियर, ओके। ये आपका आ गई चाल। चाल क्या होती है आपको सिंपल सा बता दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी डिस्टेंस हम कंप्लीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में, एक घंटे में आपको इतने किलोमीटर जाना है, किस दिशा में जाना है कोई मतलब नहीं है, तो ये आपकी चाल हो जाएगी। एक घंटे में आपको इतने किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेस, इसमें डिस्टेंस लिया जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलो हेडिंग डालो, एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पर चाल कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन भी कह सकते हो, चाल, गति को भी हम चाल कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, ठीक है।
किसी वस्तु के द्वारा एक समान गति से चली गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। लिख लो, किसी वस्तु के द्वारा एक समान समय में समान दूरी, जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है उसे एक समान चाल कहते हैं। समान समय में यानी 1 घंटा यदि चलते हैं तो 1 घंटे में हमें स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यदि चल रहे हैं तो हमारी यही होनी चाहिए स्पीड। बात समझ में आ रही ना? सेम पूरे में बराबर स्पीड होनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म स्पीड होती है। आप लोग सिंपल सा लिख लो, इक्वल स्पीड इक्वल टू इक्वल टाइम, इक्वल स्पीड इक्वल टू इक्वल टाइम। ये आप लोगों को लिखना है। समान समय बराबर समान चाल, यानी समान चाल इक्वल स्पीड इक्वल टू इक्वल टाइम, या इसी को लिख सकते हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू इक्वल टाइम, ये, या सेम डिस्टेंस इक्वल टू सेम टाइम। क्लियर? समान समय में समान दूरी जब तय करते हैं एक, तो उसे हम एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये इतना समझ में आ गया? अब असमान चाल मुझे नहीं लिखवाना, नॉन यूनिफॉर्म मुझे नहीं लिखवाना। क्यों? असमान चाल का मतलब अलग अलग समय में हम बदलते रहते, बीच बीच में बदलते रहे, कभी 40 की स्पीड में जा रहे हैं, कभी 30 की स्पीड में जा रहे हैं, कभी 20 की स्पीड में, तो चेंज करना असमान चाल, यानी एक समान चाल से नहीं चल रहे हैं। असमान चाल अलग अलग समय में अलग अलग चाल, तो असमान चाल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आप क्वेश्चन कर लो, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाए। बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels a distance of 60 मीटर in 4 सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल 4 सेकंड, केवल आप लोगों को करने का पैटर्न बताया जाएगा यहां पर। 4 सेकंड, then what will be its speed, then what will be its speed, देखो, किसी वस्तु के द्वारा 60 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की जाती है। किसी वस्तु के द्वारा 60 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की जाती है। किसी वस्तु के द्वारा 60 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की जाती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की चाल क्या होगी? बहुत गुड, बहुत अच्छे, हाँ गुड, सही है, बिल्कुल राइट आंसर आ गया होगा, मुंह में आंसर रखा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 60, 15 4 जा, देखो डिस्टेंस ये दूरी कितनी है, कुल दूरी 60 मीटर की दूरी तय करते हैं ना, कितने समय में? 4 सेकंड में, और 60 मीटर और सेकंड 4 सेकंड। क्लियर? तो ये 4 15 चौको 60, 15 आ गया। अब इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, ये लो 15 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम है क्या? 15 मीटर पर सेकंड ये आ गई। इसी को सेम क्वेश्चन लिखो, वैल्यू चेंज करो, बस सेम क्वेश्चन लिखो, वैल्यू चेंज करो। बहुत कलाकार हो तुम लोग, वैल्यू चेंज कराता हूं। सेम क्वेश्चन लिखो, यहां पर लिखो 15 सेंटीमीटर इन 5 मिनट, यहां पर कर देना 5 मिनट, बस सेम क्वेश्चन इसकी जगह पर 5 मिनट। अब करो 5 मिनट, सेम क्वेश्चन लिखना है,
आपको जहां पर डिस्टेंस थी, दूरी की जगह दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह लिख लो, उसी तरह पूरा जहां पर 60 लिखा था वहां पर आप लोगों को लिख देना है, कितना लिखवा बताया हूं, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जहां पर समय 4 सेकंड था वहां पर 5 मिनट का समय लगता है। सेम क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ ठीक, ओके भाई मेरे, टाइम निकालना होगा तो भी अच्छी बात है, स्पीड आपको गिवन होगी। मान लो आपको स्पीड कितनी दी गई है, देखो इसी क्वेश्चन में देख लो, स्पीड आपकी इसी क्वेश्चन में जो हुआ है आपका 15 मीटर पर सेकंड आई है। स्पीड आपकी 15 स्पीड दी रहेगी जब आपसे टाइम पूछेगा, और डिस्टेंस आपकी, डिस्टेंस यदि आपकी 60 है, 60 थी, तो आपसे टाइम फाइंड आउट करा रहा है। यदि आप लोग करो ये क्वेश्चन, मैं दूसरा उनको बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग करो। टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको स्पीड 15 बराबर 60/t टाइम कर देना है। इधर करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो t इक्वल टू 60/15, 15 चौको 60, ये t बराबर 4 सेकंड। ये लो आ गया भाई, करो ना, सेम फार्मूला है, चाहे आपसे डिस्टेंस निकलवाए, टाइम निकलवाए और स्पीड निकलवाए, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आपसे कुछ भी तो दिया रहेगा उसमें वैल्यू भी दी रहेगी। अब आपको ये क्वेश्चन करना है जो मैंने दिया है अभी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैंने मिटा दिया, ये लो। क्या हो गया क्वेश्चन सबका? आ गया? कितना आया है? अरे गुड, मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। सबसे पहले देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो गिवन बाय दिया क्या है, तो दिया है हमें 15 सेंटीमीटर, यही दिया गया है क्या? अब यदि ये 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट करें, काहे में, क्योंकि यूनिट आप क्या पढ़ के आए, मीटर पर सेकंड पढ़ के आए हो ना, तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। मीटर में सेंटीमीटर से, देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करो, क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, यहां पर 15 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 15/100 ये होगा मीटर। ध्यान दीजिएगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने में डिवाइड करते हैं, कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, छोटी से बड़ी में जाने में डिवाइड करते हैं भैया, और बड़ी से छोटी में आने में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो इसको कट कर दो, यदि कट हो रहा है 5 से कट हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 3/20 मीटर, ये आया, ये आ गया, इतना आ गया, क्या ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई, डिस्टेंस 3/20 मीटर आ गई। यहां तक बताओ किसी को समझ में ऐसा ना आया हो, भाई डिस्टेंस आपकी 15 मीटर, दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है, दी है। अब 15 सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, तो 15 सेंटीमीटर 15/100, ठीक है मीटर। तो आपका 5 से कैंसिल करेंगे तो 5×15 और 20 पंचे 100, 3/20 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो अब ये डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई, दूरी के बाद अब आपको क्या है, और क्या गिवन है, टाइम, टाइम कितना है, 5 मिनट है। अब इसको मिनट को काहे में करना है, सेकंड में करना है, तो देखो इधर सिंस लगाओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, सब जानते हो। देखो ये बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं, तो t बराबर 5 × 60 करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 60 का 5 6 का 30, 300 मिनट, कितने हो जाएंगे, वो 300 सेकंड, सॉरी 300 सेकंड हो गया। ये लो, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये 300 सेकंड। अब मीटर और सेकंड आ गया, निकालना क्या है आपको, स्पीड यानी चाल, क्या निकालना है, चाल निकालना है, स्पीड यानी चाल निकालना है बेटा। इधर देखो, स्पीड यानी चाल, क्या करना है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम, क्या सही है, सही जा रहे हैं,
जल्दी बोल दो। तो चाल स्पीड यस इज इक्वल टू दूरी कितनी है, जल्दी बताओ दूरी कितनी निकल के आई है, 3/20 मीटर, यही आई है मीटर में। तो 3/20 मीटर अपान समय कितना आया है 300 सेकंड, क्या होगा जल्दी बोलो। ये लो बताओ अब समस्या है, इसमें माइनस में आ जाएगी। माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो अभी हमने लगाया नहीं, माइनस डिवाइड में माइनस कभी आता ही नहीं है, कैसे कर रहे हो, पॉइंट आएगा और माइनस नहीं आता, ऐसे ऐसे कहां माइनस आता, कैसे आप लोग भी क्या क्या पता नहीं। हाँ ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/20 इंटू 300 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6000 मीटर पर 3 2 जा 6। आंसर बहुत लंबा आ रहा है, तो आएगा ही आंसर, क्योंकि हमने 15 सेंटीमीटर पूछा था ना। 1/2000 मीटर पर सेकंड, ये किसका किसका आ रहा है जल्दी बोलो। यहीं पर लटक जाओ अब आप लोग, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जा भी सकते हो। जाओगे तो कैसे जाओगे, जाओगे तो क्या 0.0000, 3 जीरो लगा दिया पहले, फिर ये 3 जीरो, फिर 0.5, ये आएगा। कितना कमा रहा है ना, बहुत कमा रहा है है ना। हाँ अच्छा ये बताओ, अब आपने वो क्या नाम है टाइम और इसको चेंज करने का सिस्टम समझ, मैं केवल इसमें चेंज कराना चाह रहा था, उसमें आंसर क्या आ रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल चेंज करना आना चाहिए, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कैसे चेंज करें, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट जल्दी से हेडिंग डालो, एवरेज स्पीड, क्या डालना है एवरेज स्पीड, जल्दी से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अरे सॉरी रेशियो लगा तो दिया हूं, लिख तो दिया हूं आगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, बहुत सिंपल डिफरेंस, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं एवरेज चाल, औसत चाल। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं, यानी यात्रा में लगे कुल समय, यात्रा में जितनी दूरी हम तय करते हैं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कोई हम चाल, किसी यात्रा को, कहीं जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा बहुत करते हो तुम लोग, विश्वनाथ धाम जाते हो ना, तो अमरनाथ की यात्रा में गए, अब 500 किलोमीटर जाना है, टोटल 500 किलोमीटर गए और आए, और 500,000 किलोमीटर गए आए पैदल, आप वो भी लेटी परिक्रमा वाला मार के गए, जा सकते हो इतना खत्म हो जाएगी। हाँ तो मतलब उतनी दूर गए, और उसमें जितना भी समय टोटल लगेगा उस टोटल समय से डिवाइड कर दोगे, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, किस स्पीड से आप चले हो, औसत चाल आ जाएगी। क्लियर, औसत चाल। तो क्या ये आपने फार्मूला लिख लो, अतः हेंस अतः एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये लो, यही तो है रेशियो, यानी कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर इधर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रेशियो ऑफ change of displacement and change of
टाइम, चेंज ऑफ टाइम। विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को, विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को, विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। हेंस आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन परिवर्तन। देखो विस्थापन को हम यदि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो विस्थापन परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा का मतलब चेंज, परिवर्तन, जो मैं हिंदी लिखा है ना परिवर्तन, तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टाइम। विस्थापन परिवर्तन और समय परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। विस्थापन हमेशा ए से बी जैसे हो रहा है, इसकी पोजीशन मान लो एक्स है, इसकी पोजीशन x2 है, तो हमेशा x2 माइनस x1 करके निकाला जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल या अपान t2 माइनस t1, ये या इसी को लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपान, और ये वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, t2 अपान t1। ये इनमें से दो में से कोई भी लगा सकते हो, लिख लो, नोट लगाओ, और नोट लगा के 2 पॉइंट लिखना है। इसके बाद मैं छुट्टी कर रहा हूं तुरंत। देखो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। आपको भी पता है, पीछे आपने पढ़ा है, निकाले हो कि नहीं? पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, अधिक नहीं होता ना। कहीं पर देखो क्या कि डिस्प्लेसमेंट अधिक है, या तो डिस्टेंस के बराबर है या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस, दूरी विस्थापन से बड़ी होती है या विस्थापन के, इसका मतलब बराबर होती है, पर विस्थापन बड़ा नहीं होता। क्लियर? इसी तरह दूसरा नंबर, ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ, तो इसी तरह आपका एवरेज स्पीड जो होगी, क्या होगी? एवरेज स्पीड। इसका मतलब, यस का मतलब स्पीड, देखो इधर, एस का मतलब स्पीड, एवरेज, एवीजी का मतलब एवरेज, औसत चाल बड़ी होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी की। भाई देखो यहां पर डिस्प्ले, इसमें डिस्प्लेसमेंट, देखो इधर, इसमें डिस्प्लेसमेंट काम आता है, विस्थापन रहता है ना वेग में, वेग में क्या रहता है? विस्थापन, और चाल में क्या रहता है? दूरी। चाल में मैंने दूरी लिखवाया था और वेग में विस्थापन लिखवाया था, तो ये विस्थापन वैसे भी कम रहेगा। तो चाहे एवरेज वेलोसिटी यदि आता है, आपसे कभी पूछ सकता है औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है, तो औसत चाल का मान औसत वेग से या तो अधिक होता है या तो औसत वेग के बराबर होता है। बात समझ में आई यहां तक? हाँ। दूसरा नंबर, आपने ये भी देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? पॉजिटिव, बट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, बट एवरेज वेलोसिटी सॉरी, हिंदी में परेशान नहीं होना, मैं सब लिखा दूंगा। एवरेज वेलोसिटी, बट एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्लियर? हाँ, लिख लो, औसत चाल हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। औसत चाल क्या होती है? धनात्मक होती है, बट औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। और यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
अब ये आपका कल जो चलेगा डेरी, वो क्या चलेगा कल, ओनली फॉर न्यूमेरिकल।